मैं आज विवाह में विचार करने वाले वत्स के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रत्येक राशि में हर राशि के नक्षत्रों की अपनी योनियाँ होती हैं और एक योनि से दूसरे योनि के बीच में मित्रता है या शत्रुता, वह दूसरे से वश्य में है या बैर में है। तो देखिए, हित्वा मृगेन्द्रम नरा राशि वश्याः सर्वे तथैषां जलजाश्च भक्ष्या सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनालिं ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्। सिंह के वश में वृश्चिक को छोड़ करके सारी राशियां होती हैं और सिंह को वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह राशि अन्य राशियों के वश में नहीं है। इसलिए यह ध्यान देना चाहिए कि वर की राशि से कन्या की राशि वश में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में परस्पर बैर है। जब तारा देखना हो तो उसके लिए अलग विचार करना होता है। योनि कैसे देखा जाता है, इसके लिए अश्वनी वरुणश्चाश्वो रेवती भरणी गजः। अश्वनी नक्षत्र जो है वह अश्वनी सदभिखा, ये दो नक्षत्र घोड़ा की योनि है। पुष्यश्च कृतिका छागो नागस्य रोहिणी मृगः आद्रा मूलपि स्वानं मूषका फाल्गुनी मघा मार्जारो द्वितीया श्लेषो गौजा गौ जाति उत्तरद्वयम्। रेवती और भरणी ये हाथी के नक्षत्र हैं, गज है। और पुष्य कृतिका ये बकरी की योनि है। और रोहिणी मृगशिरा ये नाग सर्प योनि है। आद्रा और मूल ये स्वान की योनि है। और पूर्वा फाल्गुनी और मघा ये दो नक्षत्र मूषक योनि के हैं। और पुनर्वसु अश्लेखा ये बिलाव की योनि के हैं। और उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद ये दोनों नक्षत्र गौ गाय की योनि की है। स्वाति हस्त ये नक्षत्र भैंस की है। और अनुराधा ज्येष्ठा ये मृग योनि है। और चित्रा विशाखा ये भेड़िया की योनि है। और पूर्वाखाड़ा श्रवण ये बंदर की योनि है। धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपद ये सिंह योनि है। और अभिजित उत्तरा भाद्रपद ये नेवला की योनि है। इस तरह से ये 28 नक्षत्र, इस तरह इनकी अलग अलग योनियाँ होती हैं। अब इन योनियों में किस तरह से एक दूसरे के योनि से बैर है, इसको ध्यान रखना चाहिए। कैसे देखेंगे कि गो व्याघ्रम गज सिंहम अश्वमहिखम बैरंच नकुल नागम भैरम वानरम येषम च सुमहत्त द्विद लोखंडनम। भेड़िए का बैर गाय से होता है, गाय का बैर भेड़िए से। तो गाय सीधी साधी जानवर होती है। और गो योनि की लड़की अगर भेड़िए के भेड़िए के योनि का अगर बर मिल गया तो फिर उसके लिए नरक ही है। इसलिए
यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी योन ठीक है उसके लिए। हाथी का शेर से बैर होता है, घोड़े का भैंस से होता है, और नेवले का सर्प से होता है, बंदर का मेढ़े से होता है, और बिलाव का चूहे से बैर होता है। इस तरह से इनको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से नक्षत्रों के बाद राशियों का भी मेल देखा जाता है। जैसे सूर्य का चंद्रमा, मंगल और बुध से बहुत अच्छी बनती है। तो अगर सिंह राशि का व्यक्ति है तो फिर कर्क राशि और वृश्चिक और मेष राशि और बृहस्पति की दोनों राशियां धनु और मीन राशि, इससे अच्छा संबंध रहेगा। बुध से सूर्य की सम्र स्थित रहती है, न बहुत बैर न बहुत मित्रता। और सूर्य के जो शत्रु हैं वो शनि और शुक्र हैं। तो राशियों के जो स्वामी होते हैं उनका परस्पर मित्रता है, तो फिर अच्छी विवाह ग्रह मैत्री बनेगी, तो विवाह अच्छा रहेगा। चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है, मित्र सूर्य और बुध हैं, और मंगल बुध, मंगल बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर, ये सम राशियाँ हैं और समग्रह हैं। मंगल के शत्रु बुध हैं और शुक्र शनि सम हैं, और सूर्य चंद्रमा बृहस्पति ये मित्र हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं, और बृहस्पति शनि मंगल सम ग्रह हैं, और चंद्रमा जो इनके मूल पिता हैं, वीर पिता हैं, वो इनसे दोनों में विरोध रहता है, शत्रुता रहती है। गुरु बृहस्पति का शत्रु बुध और शुक्र है, और मित्र सूर्य मंगल और चंद्रमा। शनि से समभाव रहता है। शुक्र का मित्र जो है वो बुध और शनि है, सम मंगल और बृहस्पति है, और अगर इनसे शत्रुता रखता है कोई तो सूर्य और चंद्रमा। शनिश्चर के बुध और शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति सम हैं, और सूर्य चंद्रमा मंगल ये शत्रु राशियाँ हैं। राहु के बुध शनि और शुक्र मित्र राशियाँ हैं। गुरु और गुरु सम है, मंगल भी सम है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु राशियाँ हैं, शत्रु ग्रह हैं। इसी तरह से केतु के बुध मित्र हैं, शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति मित्र हैं, और शनि सम हैं, और सूर्य चंद्रमा शत्रु राशियाँ हैं। तो इस तरह से राशियों का फल होता है, और ग्रह मैत्री प्रधान होती है, ये देखना विवाह में ज़रूरी होता है। इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं और आपको आगे की बातें बताऊंगा। आप इसे देखें, सुनें, समझें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि विवाह स्थिर हो। भारत में विवाह क्षणभंगुर नहीं होना चाहिए, जीवन पर्यंत होता है, यहाँ तक कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो ये सब ग्रह मैत्री देख करके विवाह करने वाले वर कन्या का जोड़ी जो है वो बना रहता है। अंत। धन्यवाद।